हेलो दोस्तों, मैं राहुल द्विवेदी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो चैनल पे किसी वीडियो के कमेंट में एक मैडम ने लिखा है कि सर ग्रेटिट्यूड वॉक पे वीडियो बनाइए, ठीक है। और इसी चैनल पे किसी और ने कमेंट किया है, किसी दूसरी मैडम ने, कि मैं ग्रेटिट्यूड वॉक करती हूं लेकिन जिसका ग्रेटिट्यूड किया उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ा मेरी लाइफ में, ऐसा क्यों होता है, प्लीज रिप्लाई। चलो, चूंकि ये दोनों क्वेश्चन ग्रेटिट्यूड वॉक से रिलेटेड हैं, इसलिए दोनों को एक ही में ले रहा हूं मैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं ग्रेटिट्यूड वॉक क्या होता है। बहुत सिंपल है, आप चलिए और अपने हर कदम पे भगवान को थैंक यू बोलिए, यही है बस, दैट्स इट। अब चूंकि ग्रेटिट्यूड वॉक अपने आप में है बहुत सिंपल चीज, लेकिन इसे समझने अगर बैठो तो इस पे भी पूरी एक सीरीज बन सकती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट में बताइएगा क्या इस पे भी एक सीरीज लाऊं, क्योंकि ग्रेटिट्यूड वॉक से जुड़े भी मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है। जिस तरह से ग्रेटिट्यूड रॉक से यानी पत्थर से मैंने बहुत कुछ सीखा और उसकी पूरी सीरीज चल रही है इस चैनल पे, वैसे ही मैं ग्रेटिट्यूड वॉक यानी आभार चाल पे भी एक पूरी सीरीज बना सकता हूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए कि सर इस पे भी सीरीज ले आइए। बात ये ग्रेटिट्यूड वॉक टर्म, ये शब्द आया कहां से? जहां तक मेरी नॉलेज है ये द मैजिक बुक से आया है। उसमें एक चैप्टर है पूरा इसी के ऊपर कि रोज 100 कदम ऐसे चलिए जिसमें आप प्रत्येक कदम के साथ थैंक यू बोलें, सिर्फ 100 कदम। और 100 कदम चलने में आपको सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 2 मिनट में 120 सेकंड होते हैं। तो 100 कदम चलने में इतना ही टाइम लगता है, 120 सेकंड के आसपास। तो 2 मिनट भी अगर आप 100 बार थैंक यू बोलेंगे, वो भी चलते वक्त, तो वो एक तरह का मेडिटेशन हो जाएगा। और ज़ेन फिलॉसफी में इसे वॉकिंग मेडिटेशन कहा जाता है। एक कहावत भी है ज़ेन फिलॉसफी में, वॉक लाइक यू आर किसिंग द अर्थ। मतलब इस तरह से चलो जैसे आपका एक एक पांव, एक एक कदम धरती का चुंबन ले रहा है। यहां बात चुंबन शब्द को लिटरली मत लेना, यहां भाव यानी फीलिंग की बात है कि आपका पांव धरती को महसूस कर रहा है। जैसे सुबह जो लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं वो इस चीज को समझ सकते हैं, और कुछ लोग अपने चप्पल उतार के घास पे नंगे पांव चलते हैं, वो इस चीज को समझ सकते हैं कि उस टाइम कितना अच्छा लगता है। वो जो अच्छी फीलिंग आती है, उस चीज को ज़ेन फिलॉसफी में किस का वर्ड यानी चुंबन शब्द से डिनोट करिए। इट्स ऑल अबाउट द फीलिंग। तो जब आप चलते हो और आपकी जो चाल है उस प्रत्येक कदम के साथ थैंक यू बोलते हो, तो आपका मन अपने आप एक तरह के ध्यान में चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो चाल पे है, नहीं तो आप किसी से भी टकरा जाओगे। तो आपका कॉन्शियस माइंड आपकी चाल पे है और मन में आप थैंक यू बोल रहे हो, तो वो थैंक यू उस टाइम एक चैंट, एक मंत्र, एक नाम जप की तरह बन जाता है। तो जब आप थैंक यू का नाम जप करते हो, जब थैंक यू को चैंट करते हो, तो अपने आप उस मेडिटेशन में आपको पूरी कायनात से कनेक्शन महसूस होता है। तो इस तरीके से ये ग्रेटिट्यूड वॉक काम करता है। तो ये है ग्रेटिट्यूड वॉक, जो अभी पहले क्वेश्चन का आंसर था। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि मैं जब ग्रेटिट्यूड वॉक करती हूं तो जिसके लिए करती हूं कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। ये एक दूसरी मोहतरमा ने पूछा है। ऐसा ही मिलता जुलता सवाल कई साल पहले मेरे एक दोस्त ने पूछा था कि मैं जब भी अपनी ब्लेसिंग काउंट करता हूं हमेशा मेरे साथ कुछ गलत होता है। मुझे लगता है ये काउंटिंग ऑफ ब्लेसिंग प्रैक्टिस कोई अच्छी चीज नहीं है बल्कि पनौती है। ऐसा उसने बोला था। पनौती जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं, बैड लक को हिंदी में कुछ लोग देहाती भाषा में पनौती कहते हैं। देखिए, पहले तो मैंने कहा था ये पनौती वर्ड का इस्तेमाल ही मत करो आज के बाद। बैड लक, पनौती जैसे वर्ड का तुम इस्तेमाल करते हो इसलिए तुम्हारे जिंदगी में होता है। तुम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हो वैसी चीजें तुम घटित करते हो अपनी जिंदगी में। तो अगर तुम सही शब्दों का इस्तेमाल करो, अपने शब्द बदल दो, तो तुम्हारी आधी जिंदगी तो यही ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले तो ये पनौती, बैड लक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना बंद करो। दूसरी बात ग्रेटिट्यूड वॉक या काउंटिंग ऑफ ब्लेसिंग प्रैक्टिस, जो कि दोनों वो भी ग्रेटिट्यूड से ही जुड़ी है। थैंक यू प्रैक्टिस कुछ लोगों की जिंदगी में उल्टा असर क्यों लाती है? उसका कारण ये है कि वो ये नहीं समझ पाते कि वो थैंक यू किसे कह रहे हैं। इसका सीधा सा आंसर है, आप थैंक यू इस पूरी कायनात को बोलते हो, इस कायनात के कण कण को बोलते हो। लेकिन वहां पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थैंक यू को लेके भी जजमेंट करते हैं कि मैंने फलाने इंसान को थैंक यू बोला, क्या वो मेरे थैंक यू के लायक है? मैंने फलानी चीज को थैंक यू बोला, क्या वो मेरी थैंक यू के लायक है? क्या वाकई में मेरी जिंदगी में उस इंसान से कुछ अच्छा हो रहा है? क्या वाकई में मेरी चीज से उस फलानी चीज से मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है? क्या वाकई में मैं थैंक यू बोलूं या ना बोलूं? तो वो जो जजमेंट होता है वहां से नेगेटिविटी आती है। तो जितना
आप थैंक यू की अच्छाइयों में खो नहीं रहे हो, उससे ज्यादा आप अपने अंदर नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हो, अपने अंदर एक क्रॉस क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हो, कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट कर रहे हो, विरोधाभास क्रिएट कर रहे हो। तो अपने अंदर अगर विरोधाभास क्रिएट करोगे तो मैनिफेस्ट क्या होगा? विरोधाभास। तो कमी कुदरत में नहीं है, कुदरत आपको सिर्फ अच्छा देना चाहती है। कमी आपके डिसीजन में है कि आप किसी भी चीज को किस रूप से देखते हो। अगर आप ये मान के चलो, जो कि अल्टीमेट सच है इस दुनिया का, कि मेरे लिए हमेशा सब कुछ अच्छा होता है, एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है। अगर आप इस फीलिंग तक पहुंच गए हो तो आपके दिल से सिवाय थैंक यू ये कुछ निकलेगा ही नहीं। बुरा वक्त भी आएगा, जैसे उदाहरण के लिए मैं अभी अपना ही एग्जांपल दे सकता हूं। अभी मैं एक ऐसी सिचुएशन में हूं जहां से मुझे निकलना बहुत जरूरी है, लेकिन तब भी मेरा दिल मुझसे कहता है कि ये वक्त टल जाएगा, ये वक्त बीत जाएगा और कुछ अच्छा होगा। कुछ लोग तो मेरे को ये भी मैसेज कर रहे हैं कि सर आपके साथ बुरा वक्त कैसे आ सकता था। तो मैं उनसे कहता हूं समस्याएं जिंदगी का हिस्सा है। आप ये मान के चलो कि आपकी जिंदगी में कभी समस्याएं ही नहीं आएगी तो इसका मतलब आप अंधे हो, आपने कभी जिंदगी को परखा ही नहीं है। क्योंकि जिंदगी इस तरह से काम नहीं करती। जिंदगी कैसे काम करती है मैं बताता हूं आपको। आप भगवान से कहोगे मुझे और ताकतवर बनाओ, तो भगवान आपको सीधे क्या कहते हैं 15 हॉर्स पावर की ताकत नहीं देगा। भगवान आपको ऐसी हालात देगा जहां से निकलकर आप ताकतवर बन जाओगे। ये तरीका है कुदरत का। आप भगवान से कहोगे भगवान मुझे और पैसा चाहिए, तो हो सकता है आपके पिछले जन्म के कर्म अगर अच्छे हो तो आपको एकदम से बहुत सारा पैसा मिल जाए। कुछ लोगों की लॉटरियां लगती हैं, लेकिन भगवान आपको ऐसे हालत में डाल देगा जहां से आपको सिवाय अपने दम पे पैसा कमाने के इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। फिर आप सारी चीजें छोड़ के सिर्फ जम के खूब सारा पैसा कमाओगे और फिर आप अपने आप बहुत सारे पैसे के मालिक बन जाओगे। तो भगवान आपका भला भी मुश्किलें देके करता है। तो अगर आप ये समझो कि मुश्किलें जिंदगी में आनी ही नहीं चाहिए, तो आप अभी बहुत ही क्या कहते हैं आंखें बंद करके जिंदगी जी रहे हो। आंखें खोलो और समझो कि जिंदगी काम कैसे करती है। जिंदगी का तरीका यह है कि मेरे साथ हमेशा सब कुछ बहुत अच्छा होता है, एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी। ये जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। जब ये समझ में आ गया तो आपके हर मोमेंट आपके दिल से एक ही बात निकलेगी, थैंक यू। आपकी जिंदगी के हर कदम पे आपके निकलेगा थैंक यू। जिंदगी के हर पड़ाव पे आपके मुंह से निकलेगा थैंक यू। फिर ग्रेटिट्यूड वॉक आपको करनी नहीं पड़ेगी, आपकी जिंदगी ही ग्रेटिट्यूड वॉक हो जाएगी। फिर आपको लगेगा यार जिंदगी के हर कदम पे, हर मोमेंट पे, हर क्षण पे, हर टाइम मेरे दिल से एक ही शब्द निकलना चाहिए, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। यहां पे मैं इस वीडियो का एंड करूंगा। अगर आप चाहते हो मैं इस पे पूरी एक सीरीज लाऊं तो मैं ला सकता हूं, नीचे कमेंट में लिख दीजिए, क्योंकि बहुत बेहतरीन टॉपिक है। ग्रेटिट्यूड वॉक से मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, मैं सारे एक्सपीरियंस आपको शेयर कर दूंगा। इस वीडियो को कई बार देख लीजिए। अगर कुछ समझ में ना आया हो, कोई डाउट हो तो नीचे पूछ लीजिए। बाकी भगवान आप सबका भला करे। थैंक यू।